यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फाइनली दोस्तों आज 5 सालों का जो हमारा वेट था, जो हमारा इंतजार था, और वो आज हमारा जो है वो पूरा हुआ। और आज जो है वो एडवर्टीजमेंट आ गई है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कॉमर्स की मैं बात करने जा रहा हूं और कॉमर्स के अंदर टोटल मिला के 153 पोस्ट 153 पोस्ट के ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है एचपीएससी ने। तो ये एक एडवर्टीजमेंट जो है वो आज आपने देखा होगा सर्कुलेट हो रही है। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो इसका 2/8/2024 और इसके अंदर बेसिकली जो है वो बताया गया है कि अपने कॉलेज कैडर के लिए बोले तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पोस्ट जो है वो निकाली गई है। ओके, हम डायरेक्टली जो है अपने काम के मुद्दे के ऊपर आते हैं। ठीक है, लास्ट जो वैकेंसी वो 2019 के अंदर जो है वो आई थी और उसके बाद अब देख लो 2024 के अंदर 5 साल इंतजार करवाया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ने और 5 साल के बाद फाइनली आज जो है वो एडवर्टीजमेंट आ गई है और अपना पेपर जो है वो जल्दी ही होने वाला है। तो बहुत समय से यार इतने बच्चे इन 5 सालों के कितने बच्चे, मतलब जो 2019 में जिन्होंने पेपर दिया था और वो नहीं हो पाए थे, 5 साल उन्होंने वेट किया और आज उनका जो सब्र का वो जो है बोलते हैं ना कि हाँ अपना इम्तिहान जो था वो आज कंप्लीट हो गया और फाइनली जो है एचपीएससी ने वैकेंसी जो है वो निकाल दी है। पोस्ट की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल मिला के 153 पोस्ट है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट का एक बार देख लेना, हमारा तो भाई कॉमर्स सब्जेक्ट हम तो उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहली तो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन आज जो है 2 अगस्त को ये वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है और आपका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसका जो ओपनिंग डेट है वो रहने वाली है 7 अगस्त और क्लोजिंग डेट जो है वो है 27 अगस्त। ठीक है ना, मेन जो बात है वो ये, लास्ट डेट आपका 27 अगस्त है, 5 बजे तक, 27 अगस्त को 5 बजे तक आप लोग जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और ये उनका ईमेल आईडी है। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक आप उनको जो कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दा ये है अपने कॉमर्स की। अगर मैं बात करता हूं तो कॉमर्स की ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स की टोटल मिला के 153 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई है। 153 पोस्ट के ऊपर जो है वो अब अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो होने वाला है। तो टोटल मिला के जो वैकेंसीज है 153 पोस्ट यार बहुत हैं, मतलब थोड़ी नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है ना, तो अगर आप तैयारी करेंगे, अगर आप लग जाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि इस 153 में से मुझे मेरी एक सीट कंफर्म करनी है और आप अगर इस उद्देश्य से कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ का मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे एक सीट चाहिए, और अगर ये सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो वो सीट आपको ही मिलने वाली है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ना कि जैसे मतलब आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, तो कोई बोले ना कि 153 सीट है तो आप ये बोलो 153 152 है, एक तो मेरी है। ठीक है ना, तो ये अगर आप एटीट्यूड को लेके चलेंगे, अगर इस परसेप्शन से अगर आप जो वो प्रिपरेशन करेंगे तो मैं मानता हूं कि हाँ आप जॉब जरूर लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो कॉमर्स के ओवरऑल मिला के 153 जो टोटल सीट्स जो है वो आ गई हैं। जनरल कैटेगरी में 94 है, एससी कैटेगरी की 17, बीसीए की 23 और बीसीबी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 12 सीट्स है। तो ओवरऑल मिलाकर के 153 सीट्स जो है इसके लिए आपका जो है वो टेस्ट होने वाला है। 3 स्टेजेस के अंदर जो है वो पेपर होगा, उसके बारे में भी डिस्कशन जो हम करेंगे। तो ओवरऑल मिला के सबसे मेन बात जो आती है, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया तो उसमें क्या कि 153 सीट्स है किसकी, कॉमर्स की। ठीक है जी, अब कुछ बातें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब 55% आपके जो है मास्टर डिग्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, नेट साथ में नेट कंपलसरी है, नेट होना चाहिए, और या अगर आपके पास नेट नहीं है और पीएचडी है, ठीक है, तो पीएचडी वाले भी आपके जो है वो अलाउड किए गए हैं। ठीक है ना, या पढ़ लेना, बेसिकली नेट जेआरएफ तो मस्ट ही है। ठीक है जी, इसके अलावा जो अभी मैं मेन बातें जो है वो बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब जो है वो क्या, तो मास्टर डिग्री के अंदर लगभग 55% मार्क्स जो है अगर आपके हैं तो आप जो है वो एलिजिबल है, आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हमने अभी तक डिस्कस किया 153 पोस्ट है, अब पेपर कैसे होने वाला है, जो काम की चीज वही है। ये पूरा का पूरा जो है वो एचपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना आराम से टाइम निकाल के। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है मैं वो आपको बता रहा हूं, स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम जो वो क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस के अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें 3 स्टेजेस है। फर्स्ट जो आपका स्टेज है उसके अंदर आपका जो वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा,
ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका जो सिलेबस है वो भी एचपीएससी जो है उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे साइट के ऊपर, ठीक है। जनरली क्या रहने वाला है, जो नेट का अपना पेपर नंबर 2 होता है ना, कॉमर्स का पेपर नंबर 2 है, वो इसका रहने वाला है सिलेबस, ओके। अब अगर बात करें 3 जो स्टेजेस है, सबसे पहले जो है वो क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होने वाला है उसके अंदर टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है और 100 ही नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने हैं, 100। टाइम क्या है, 2 घंटे का। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है जी। हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। जो आपका अगर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ए बी सी डी इनमें से किसी ऑप्शन को आप जो है वो क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, ओके। और अगर आप जो है वो क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, अनअटेम्प्ट कर रहे हो, बेसिकली उसको अगर छोड़ रहे हो तो आपको ई जो आपका ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इफ द कैंडिडेट इज attempting a question he or she shall have it darken to appropriate circle A B C D। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको ई सर्कल को डार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी सर्कल अगर आपने डार्क नहीं किया तो माना जाएगा वो, मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा और 0.25 मार्क्स उसके जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो है वो मोर देन 10% क्वेश्चन को अगर जो है वो छोड़ के आता है, ठीक है, उसको मार्क नहीं करता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर रॉन्ग आंसर के जो है वो 0.25 जो है वो मार्क्स को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कैसा होगा, बाइलिंगुअल के अंदर जो है वो पेपर आएगा अपना। अभी हम तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स का जो पेपर अपना रहने वाला है वो कैसे होगा, बाइलिंगुअल के अंदर होगा। इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका जो है पेपर आने वाला है, ठीक है जी। इसके अलावा अब मेन बात यह है, कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग द ब्रैकेट कैंडिडेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अगला जो स्टेज है उसके लिए अभी जैसे मान लो अगर 5000 बच्चों ने अगर जो है वो क्या किया, अप्लाई किया, तो अगली स्टेज पे मान लो 5000 बच्चों ने तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया, स्क्रीनिंग का टेस्ट दिया, उसके बाद उनमें से जो टोटल एडवर्टाइज पोस्ट है कितनी, 153, इसका 4 गुना इंटू में 4 करेंगे तो कितना, 612 बच्चों को बुलाया जाएगा आपके स्टेज 2 के लिए। इसका मतलब अब जो सेकंड जो स्टेज है जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज की गई है उसका 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा अगली सेकंड स्टेज के लिए, जिसके अंदर बेसिकली आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड डेट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ, और मिनिमम कट ऑफ जो है वो इस पेपर के अंदर लेना कितना जरूरी है, 25%, ठीक है ना। इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए, उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ होगी और कट ऑफ के बेस पर जो है वो आपका सिलेक्शन होगा किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये तो आपका पहला स्टेज हो गया। तो फर्स्ट स्टेज पे आपका जो है वो स्क्रीनिंग पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपका एमसीक्यू बेस रहने वाला है। उसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का ये पेपर होने वाला है। बात खत्म हो गया। अब बात करते हैं अगली स्टेज का। जो सेकंड स्टेज है वो है आपका स्टेज नंबर 2, दैट इज अ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो रहेगा आपका 3 घंटे का, 150 नंबर का जो है पेपर आपका होने वाला है। इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो वही सेम सिलेबस होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट का होने वाला है, ठीक है ना। और इसके अंदर बेसिकली जो मीडियम रहेगा वो भी क्या रहेगा, दोनों रहेगा, अपने हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ओके। अब यहां पे जितनी भी आपके एडवर्टाइज पोस्ट है उसका दुगने बच्चों को इनवाइट किया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए। जो थर्ड स्टेज है किसका, इंटरव्यू का। तो जैसे अगर 153 बच्चे, अभी इससे पिछली स्टेज में कितने बच्चों ने पेपर दिया, 612 बच्चों ने। 612 बच्चों को सिलेक्ट किया किसके लिए, रिटन एग्जाम के लिए। उन 612 में से 306 बच्चों को जो है वो आगे बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो जो थर्ड आपका जो स्टेज है वो रहेगा किसका, इंटरव्यू का। सबसे स्पेशल बात वो क्या है, पहले बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे, मतलब ये तो जग जाहिर था कि यार धांधली होती है, इस पेपर में तो लगने के लिए जो है पैसे चलते हैं, ये है वो है। लेकिन आप खुद सोचिएगा अब की बार क्या किया गया है, सिर्फ आपके टेस्ट के बेस पर आपका जो टेस्ट होगा, जो आपका सेकंड स्टेज के अंदर डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होने वाला है, जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें आप जितने भी नंबर लेके आएंगे 150 में से उसका जो वेटेज रहेगा टोटल में वो रहेगा कितना, 87.5% का। इसका मतलब आपके नंबर जो है टेस्ट में वो मायने रखेंगे। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने पहले क्या कुछ किया हुआ है, उस सब के मायने कितने खत्म हो गए। इसका मतलब अब जो है वो क्या है, एक बच्चा जो बेचारा पहले नहीं पढ़ा था लेकिन अब उसका माइंड बहुत शार्प हो गया है, अब उसने अच्छे नंबर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके +2 के अंदर ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है, जिनके ग्रेजुएशन में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है, जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है, बट आज के डेट में जो है वो बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसे बच्चे अगर मान लो मार्क्स के बेस पर अगर सिलेक्शन होता तो वो बेचारे वंचित रह जाते। तो अब जो है वो क्या बोला गया कि भाई ये पेपर लेंगे, उस पेपर में आपका जो स्कोर रहेगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे पहले, ठीक है, आप ज्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, तो भी घबराने की बात नहीं है। अब आप तैयारी करो, डट के तैयारी करो। इस पेपर में आप जितने भी मार्क्स स्कोर करोगे उसका वेटेज आपके ओवरऑल के अंदर जो है वो कितना रहेगा, 87.5% का। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 87.5% तो वेटेज है सिर्फ और सिर्फ किसका, पेपर का। बाकी 12.5% जो है, मतलब 100 में से 87.5% तो आपका वेटेज है किसका, एग्जाम का। बाकी 12.5% जो है वो वेटेज है किसका, इंटरव्यू का। 12.5% वेटेज है सिर्फ इंटरव्यू का, ठीक है ना। और इन दोनों के बेस पर फिर जो है ये मार्क्स इसके अंदर ऐड किए जाएंगे और इसके बेस पर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है निकाली जाएगी। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो 3 स्टेजेस हैं आपके। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग का। सबसे पहला टास्क तो वही है, अपने को कुछ भी करके वो पेपर क्वालिफाई करना है ताकि हम रिटर्न के लिए बैठ सकें, ठीक है। फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर रिटर्न अपने को क्वालिफाई करना है और रिटर्न होने के बाद फिर अपना तीसरा जो नंबर आता है वो है किसका, आपके इंटरव्यू का। हम लोग तीनों की तैयारी आपको करवाने वाली है, समझ गए ना। क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे खुद के कम से कम 600 650 बच्चे तो हरियाणा के अंदर हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जो प्रिपरेशन करने वाले हैं। खैर आपको एक तो ये बताना था कि 3 स्टेजेस आपकी जो है होने वाली है, ठीक है ना। तो तीनों स्टेज आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे आपका जो है सिस्टम रहने वाला है। जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है तो अभी वो जल्दी जो है एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड कर दिया जाएगा, अभी आ जाएगा तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है। जनरली रहता क्या है कि आपका जो कॉमर्स का जो नेट का, ठीक है ना, जो पेपर नंबर 2 है, ओके, कॉमर्स का, तो वही आपका सिलेबस जनरली पूछा जाता है, ओके। तो जैसे हम लोग नेट का कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये अपना नेट का कॉमर्स का सिलेबस पूरा का पूरा जो है वो स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना। ये 10 किताबें हैं और जो आपके सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो नेट का सिलेबस है उसको इन 10 बुक्स में हमने बाइफरकेट किया है। जैसे फर्स्ट बुक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का, ठीक है। ये अपना सेकंड बुक है डेट इज अकाउंटिंग ऑडिटिंग का, ठीक है। ये अपना हो गया इकोनॉमिक्स का बुक हो गया, ये अपना फाइनेंस का बुक हो गया। इस तरीके से टोटल मिला के जो है वो कितने 10 किताबें हैं, ओके। तो 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग 10 बुक्स के अंदर हमने जो है वो बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो अपने को जो है बढ़िया तरीके से करके जाना है, ठीक है। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा कौन कौन इसको भर सकता है, तो हरियाणा के जो बच्चे हैं वो तो भर ही सकते हैं। हरियाणा के बाहर के जो बच्चे हैं, मतलब जो बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ना, हर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इस मतलब पेपर के लिए जो है वो, मतलब वो कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और वो आराम से जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो अदर स्टेट के जो बच्चे वो भी इसको भर सकते हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन जो बात है वो बता रहा हूं। अच्छा, एज लिमिट जो है वो क्या 42 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 5 साल का एक्सटेंशन अलग अलग लोगों को, वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। मेन बात ये 42 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और जो खास बातें हैं वो क्या क्या थी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेन एक चीज है ईडब्ल्यूएस के लिए कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का क्या, जिस टाइम पे अगर मान लो आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पुराने वाला है वो अब नहीं चलेगा। करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो लिखा हुआ है एज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड नंबर, ये आपको बता रखा है। द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा शुड बी वैलिड फॉर द ईयर, किसके लिए वैलिड होता है, 1 साल के लिए, इन विच द कैंडिडेट हैज अप्लाई फॉर द पोस्ट, दैट इज जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, इसके लिए वो वैलिड होना चाहिए। जो ओल्ड सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उनके लिए खास बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये एप्लीकेशन फीस है, ये आप देख लेना एक बार, ओके। ये है पूरा नोटिफिकेशन जो आज जारी किया गया है एचपीएससी के द्वारा अपने कॉमर्स के लिए और मतलब बाकी सब्जेक्ट के लिए भी। मेन हमारा तो भाई कॉमर्स सब्जेक्ट है, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह सर 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, इसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, तो हम तैयारी कैसे करें। सर कुछ भी करके ये बताओ पहले तो कि हमारी सीट सुनिश्चित हो जाए। हमको सर ये जॉब चाहिए, कुछ भी करके सर हमको प्रोफेसर लगना है सरकार के अंदर, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अब आप सर जल्दी से बताओ हम कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें। आइए थोड़ा बहुत हम लोग जो डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम की, तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया कि तीनों स्टेजेस पे सेम रहेगा। सर दो ही तो पेपर होने, तो तीसरा जो आपका इंटरव्यू होगा वहां पे भी तो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो उसका भी जनरली सिलेबस आपका यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो आपको मालूम है कि 3 स्टेज है। पहला है प्रीलिम, जिसके अंदर बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। सेकंड स्टेज इज द सब्जेक्टिव, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा लिखने वाला। और तीसरा जो स्टेज रहेगा वो रहेगा किसका, आपका इंटरव्यू का, ओके। तो स्टेज नंबर है आपका ऑब्जेक्टिव, स्टेज 2 है आपका सब्जेक्टिव और स्टेज 3 जो है वो है किसका,
इंटरव्यू का। सिलेबस जो वो तीनों स्टेज पे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये जो अब आपका पेपर होने वाला है, अगर आपने नेट का सिलेबस भी देखा होगा तो उसके अंदर आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा, बोले तो एकेडमिकली अगर मैं बात करता हूं, +1 से आपने जो है वो कॉमर्स ऑप्ट किया होगा, ओके, +1 +2 2 साल, बीकॉम के 3 साल और एमकॉम के 2 साल, तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं 7 सालों में आपने जो कुछ भी पढ़ा उस सबका क्रक्स आपका इस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब स्पेशल बात वो क्या है, वो ये है कि पेपर जो है अब सरकार जाने वाली है, मतलब अब नए इलेक्शन होंगे, दोबारा नई गवर्नमेंट का जो है वो गठन होगा, उससे पहले गवर्नमेंट का मूड माहौल यही बना हुआ है कि हम लोग जो पेपर लें, ठीक है ना। तो पेपर के लिए टाइम जो है हमारे पास में काफी कम है। अब टाइम कम है तो अपने को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, जो बढ़िया चीज है अपने को वही पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला। दूसरा, सिलेबस बहुत ही वाइड है, जो अभी तक वैसे सिलेबस अनाउंस नहीं, लेकिन आपको मतलब मालूम ही है कि नेट का जो पेपर नंबर 2 है वही जनरली पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो आप अच्छे जो सोर्सेज हैं, बढ़िया जो बुक्स हैं, वहीं से आप लोग जो है वो पढ़ें। तीसरा, अगर बात करें, टाइम कम है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दैट इज सिलेबस भी मुझे साथ में करना है, रिवीजन भी मुझे साथ में करनी है, जो सिलेबस मैंने कर लिया उसको रिवाइज भी प्रॉपर्ली करना है, और तीसरे नंबर पे मुझे जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। अभी हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज 1 को अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, अभी से लिखना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये कहूंगा अभी अवॉइड कीजिएगा प्लीज, अभी आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपका फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए कि मेरा स्क्रीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि मैं बैठ सकूं, किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। अब अगर मान लो आप जो है वो सब्जेक्टिव की अभी से आपने तैयारी शुरू कर दिया और स्क्रीनिंग आपका हुआ नहीं, तो वो सब्जेक्टिव का जो तैयारी है वो आपका वेस्टेज है टोटली, ठीक है ना। तो आपको जो वो क्या करना है, अभी पूरा का पूरे एफर्ट लगाने किसके लिए, कि कुछ भी करके आपका स्क्रीनिंग पहले क्वालिफाइंग हो, वो अगर क्वालिफाई होगा तो ही आप बैठ पाओगे किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है, तो इसीलिए अभी अपने को पूरा पूरा अपना फोकस करना है किसके ऊपर, कि भैया कुछ भी करके स्क्रीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना है, दैट इज सिलेबस भी अभी करना है, रिवीजन भी अभी करनी है, और साथ में प्रैक्टिस भी अभी करनी है, ठीक है। सिलेबस भी हम बढ़िया तरीके से करेंगे, रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा प्रॉपर्ली, और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अब जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारी तीसरी बातें आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे आपके सामने जो है वो ऐसी ऐसी चीजें आनी शुरू होंगी जो आपके माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपको उन सभी चीजों को जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो इग्नोर करें जितने भी न्यूज, जो भी बाकी लोग बोलेंगे ना, अभी वैकेंसी आई है अभी, ठीक है, और मेरा फोन अभी से बजना शुरू हो गया कि सर नया बैच लॉन्च करो, नया बैच लॉन्च करो। मैंने कहा ठीक, और बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न है, सर ये वैकेंसी तो आ गई है, सर क्या ये फिलअप हो पाएंगी, यार सरकार ने निकाल दी ना, सरकार ने निकाली है तो सरकार इसको पूरा करवा के जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग अब ये भी बोलेंगे सर मुश्किल लग रहा है हमें, तो भाई पेपर हो गया फिर तुम क्या कर लोगे, जो मुश्किल बोलने वाले, मान लो अगर तुमने लोगों की सुन के कि पेपर यार मुश्किल लग रहा है इस बार तो, ठीक है, पेपर कैसे होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर उनकी सुन के तुमने तैयारी नहीं करी, तुम्हारी तो जॉब गई ना। और कल को अगर पेपर हो गया तो तुम क्या करोगे, क्या वो लोग जो ये न्यूज स्प्रेड कर रहे थे, क्या वो तुम्हें नौकरी लगाएंगे क्या, नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब आप तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगी, आपको उन सभी डिस्ट्रैक्शन को जो है वो अवॉइड करना है। इसीलिए हमेशा मैं ये बोलता हूं कि इट्स नॉट यू वर्सेस अदर्स, इट्स यू वर्सेस यू। ये बात ध्यान रखिएगा, आपका मुकाबला आपके खुद से ही है, आपको डेली अपने आप को बेटर करना है। पिछले दिन के मुकाबले आज कुछ ना कुछ आपको जो है वो बेटर चीजें जो है वो करनी है, अपने आप को और अच्छा बनाना है, ठीक है ना। तो जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें, ये एग्जाम होगा नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, गवर्नमेंट अपने बंदे लगाएगी, एंड सो पता नहीं कितनी चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी। इन सबको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो आप अपना पूरा फोकस खुद के ऊपर लगाएं, ठीक है ना। पूरा ध्यान खुद के ऊपर लगाए, अपनी तैयारी के ऊपर लगाए, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से सिलेबस करो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ताकि आपके पास टाइम ही ना बचे इन सब चीजों के ऊपर फोकस करने का, ठीक है ना। जस्ट फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योरसेल्फ, और मैं हमेशा वही बोलता हूं, इट्स नॉट यू वर्सेस अदर, इट्स यू वर्सेस यू। आपको अपने आप को जो है वो क्या करना है, बेटर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक स्पेशल बात, अभी बहुत सारे बच्चे 2015 से यार मैं करवा रहा हूं तैयारी, बहुत सारे बच्चे आज फोन आए हैं, ऐसे पुराने बच्चों को 2018 में किसी ने नेट क्वालिफाई किया, किसी ने 2020 में नेट क्वालिफाई किया, ठीक है, उन बच्चों के फोन आ रहे हैं, किसी की शादी हो चुकी है, कोई किसी के बच्चे हो चुके हैं, कोई कहीं पे लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखिए 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, इसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। आप जहां पे भी हैं आप तैयारी कीजिए, आप जिस भी कंडीशन में हैं
आप तैयारी कीजिए। जो भी स्थिति में आप हैं, कितनी ही खराब स्थिति में आप हैं, जो भी रिसोर्स आपके पास में है, भाई तैयारी करो। मैं बस आपको यह बोलूंगा, देखिए कल को वैकेंसी चली जाएंगी, ठीक है, वक्त रुकेगा नहीं, आप वहीं रह जाएंगे, ये बात देखिएगा। अभी ये थोड़े समय का जो पेन है ना, ये जो पेन है, ये आप सह लीजिए, क्योंकि जो रिग्रेट का जो पेन होता है ना, वो बहुत खराब होता है। अभी डिसिप्लिन का पेन आपको सहना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट तक पढ़ना पड़ेगा, पूरा दिन बढ़िया तरीके से आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर कहीं जॉब करें, आपको जॉब को भी साथ में लेके चलना है। आप अगर कहीं पे पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको देखना है। आप अगर मान लो घर संभाल रहे हैं, वो भी आपको देखना है। लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि पेन ऑफ डिसिप्लिन वो कुछ समय के लिए, लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट जो है वो पूरी लाइफ के लिए। अगर अभी प्रिपरेशन नहीं किया, अभी अगर बढ़िया तरीके से नहीं किया, तो पूरी जिंदगी आप पछताओगे कि यार, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी मान लो 5 साल के बाद आएगी, आप क्या करोगे फिर? क्या पता उस टाइम पे आप उस स्थिति में ना हो, क्या पता उस टाइम पे सर्कमस्टेंस आपके फेवर में हो ही ना, तो आप क्या करोगे? लेकिन आज तो है ना, आज तो आप में दम है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आज तो आपके अंदर दम है कि आप तैयारी कर सकते हो, आप लग सकते हो। तो ये जज्बा जो है मेरे भाई बना के रखना, इसको ऐसा ना हो कि मतलब रह जाओ, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि पेन ऑफ डिसिप्लिन वो कुछ समय का है, लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट पूरी लाइफ का है। तो ये जो बात है ना, काश मैं उस टाइम कर लेता या मैं कर लेती, वो चीज आपकी लाइफ में ना हो। पूरा जोर जितना भी है वो लगा दो इस तैयारी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा वैकेंसी पता नहीं कब आए, अपने को नहीं मालूम है। उस टाइम पे सर्कमस्टेंस क्या हो हमको नहीं मालूम है। तो जो भी है आपके सामने यही है, ठीक है। अगर आपका बेबी है तो थोड़ा सा मैनेज करो। अगर आपकी शादी हुई है अभी तो भाई उसको मैनेज करो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसको मैनेज करो। आपको घर का काम करना पड़ता है उसको मैनेज करो, क्योंकि एंजॉय बाद में आप ही करने वाले हैं। कल को जॉब लगोगे, अच्छी जगह पे पढ़ाओगे, रेपुटेटेड जगह पे आप कहीं जाएंगे, अच्छा रेपुटेशन बनेगा, वो आपका ही बनेगा। तो अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो उसके लिए अच्छी तैयारी मांगता है, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि बी मोर टू गेट मोर, अच्छा पाने के लिए अच्छा कुछ करना पड़ेगा। तो अभी वक्त है, लग जाइए तैयारी के ऊपर, ओके, और करके दिखा दो यार, क्योंकि बाद में पता नहीं क्या हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा, आप जिस भी स्टेज पर है लाइफ में, जिस भी सर्कमस्टेंस में है, जिस भी कंडीशन में है, बस स्टार्ट कीजिए। यही आपका टाइम है। कभी भी अच्छा टाइम आता ही नहीं है। आप सोचो ना कि मैं कल से करूंगा, कल कभी भी आएगा नहीं। कल जो होगा वो आज होगा, ठीक है ना। अगर आप जो है वो मान लो आज 2 तारीख है, आप सोचो मैं 3 से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, तो जब आप 3 तारीख को जाएंगे तो 3 तारीख क्या है, वो आज ही तो है। आप सोचोगे फिर मैं 4 से स्टार्ट, मैं कल से शुरू करूंगा, तो कल जो है वो क्या होगा, आज ही होगा। कल किसी का तो आज होगा, कोई तो आज होगा। यस, तो इट्स बेटर कि आप आज से ही लग जाए तैयारी पे, आप कल का मत सोचें, ठीक है ना। और बात के लिए मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए मेरे एक्सपीरियंस से आप देखो, मैं एग्जाम का मैं वो नहीं बोलता, लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें होती है लाइफ के अंदर, हम लोग जो है वो रियल टाइम पे जो है वो हम उसको तवज्जो नहीं देते, या हम उसके बारे में जब सोचते नहीं है, लेकिन उसका जो रिग्रेट है वो पूरी लाइफ सताता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि जो पेन ऑफ रिग्रेट है वो बहुत डेंजरस है पेन ऑफ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन अगर आप हो जाएंगे, डिसिप्लिन होने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3, 4, 5 दिन मैक्सिमम, 1 हफ्ता मैक्सिमम आपको लगेगा। 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा उस लय के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका नेट बहुत पहले क्वालिफाई हो गया था, जेआरएफ हो गया था, तो वो अब आज ये बोल रहे हैं कि सर हम तो ब्लैंक हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैक्सिमम क्या 1 हफ्ता लगेगा, आप दोबारा उसी पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच के कि यार अब तो मुझसे नहीं होगा, अब तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, अगर आपने ये सोचा तो फिर आप देखिएगा वो जो रिग्रेट है ना वो पूरी जिंदगी चलेगा। क्योंकि अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो अगर करना है तो फिर अभी करना है, तो ही कुछ बात बनेगी, ठीक है ना। वही वैकेंसी अगर अभी आई है तो अभी कीजिए, ठीक है ना। तो अभी जो है आपके पास में टाइम है, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी से आप जो है वो शुरू कीजिए अपने, और जो जॉब है, जो अभी 153 जो वैकेंसीज आई है उसमें अपना एक सीट जो है उसको आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, उसको आप पक्का कीजिए। और आपकी ये जो जर्नी रहने वाली है अभी, ये 3 स्टेजेस की ये जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम आपके साथ हैं। हम आपको प्रिपरेशन जो है वो करवाएंगे, आपके प्री के लिए, आपके मेंस के लिए, और साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी। तीनों चीज की हम लोग जो तैयारी जो है वो आपकी करवाएंगे, ओके। तो क्या स्कीम है एग्जाम की वो आपको मैंने बता दिया, 3 स्टेजेस है। टोटल पोस्ट आपको मैंने बता दिया, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया, कौन कौन फिल कर सकता है वो आपको मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है थोड़ा बहुत आपको मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी अब जब हम पढ़ेंगे रेगुलर तो आपको साथ साथ में बताते रहूंगा बहुत सारी चीजें, ओके। अब ये जो आपकी वैकेंसी है, इसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बैच रहने वाला है उसके अंदर हम आपको जो है वो कंप्लीट
जो आपका कोर्स है, मतलब कंप्लीट जो आपका ये जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में आपको जो है वो हम लोग असिस्ट करेंगे, हम आपको जो है वो सहायता करेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रॉपरली, ठीक है ना। तो जो नया कोर्स है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो कोर्स रहने वाला है उसके अंदर हम 3 चीजें आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे, वैसे 4 चीजें आपको दूंगा। एक तो मैं आपको कंप्लीट बुक्स दूंगा, ठीक है, कंप्लीट स्टडी मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 10 जो है वो यूनिट आने वाली हैं, ठीक है, चाहे नया सिलेबस के हिसाब से चाहे पुराने के हिसाब से। पुराने वाले में भी 10 यूनिट थी, नए वाले में भी 10 यूनिट है, तो टोटल मिला के 10 यूनिट जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। और इस तरीके की 10 किताबें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये जितनी भी बुक्स हैं वो क्वालिटी बुक्स में से बहुत बढ़िया कंटेंट हमने जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। जो रिनाउंड ऑथर की बुक्स है वहां से हमने कॉन्सेप्ट जो है लिया अलग अलग, ठीक है ना। तो आपको कहीं और मतलब और बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं रहेगी। पीडीएफ जो है अलग से आपको, मतलब इन कंटेंट का आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, प्रॉपर किताबें यार इसमें से पढ़ो आराम से, ठीक है ना। पीडीएफ दूंगा, पहले उसका प्रिंट निकालोगे, फिर लेके बैठोगे, इतनी सारी हो जाएंगी, क्योंकि ये तो हमने पूरी की पूरी, यार देखो ये सब हमने पूरी बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखी है, हर एक जो है वो बुक बना रखी है। और आपका यही रहेगा कि यार मेरे को मेरी बुक जो है वो कंप्लीट करनी है। ये आपने एक किताब कंप्लीट किया, मान लो अकाउंट ऑडिटिंग का, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये आपने फाइनेंस का एक किताब है, इसको आपने पूरा किया, फाइनेंस कंप्लीट हो गया। पीडीएफ को कहां पे लेके डोलोगे, ठीक है ना। तो 10 किताबें आपको जो है वो मिलने वाली है, आपके होम एड्रेस के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्पैच करवाएंगे, ठीक है। चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, दोनों की किताबें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। प्लस में इन सबके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके। जो वीडियो लेक्चर है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आईफोन पे नहीं चलती है, हम गरीब आदमी है, तो भैया ये जो है एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, आपके एंड्रॉइड फोन पे चलेगी। और प्लस में अगर आपके पास में कोई भी एंड्रॉइड टैब है उस पर चल जाएगी। लैपटॉप पे नहीं आप चला सकते, आईफोन पे आप नहीं चला सकते हो, ठीक है जी। तो किताबें मिलेंगी आपको, मैंने दिखा दिया। प्लस में आपको जो है कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा। प्लस में आपको एमसीक्यू स्क्रीनिंग के लिए आपका पेपर जो है एमसीक्यू बेस रहेगा। आपको सारे एमसीक्यूज हम लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे। जो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे, ओनली एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा सॉल्यूशन के साथ में, और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आपको जो है मिलने वाली है। और प्लस चौथे नंबर पे जो है वो क्या होगा, रिवीजन वीडियो, हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो, ये भी हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो 4 चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। किताबें, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, दूसरे नंबर पे वो जो स्टडी मटेरियल है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस, और प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, ठीक है जी। अब फीस जो है वो क्या रहने वाली है, जो बैच है वो हमारा 1 साल का जो है वो रहने वाला है, ओके। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको जो है ये प्रोवाइड करवाएंगे। जनरली मेरे को लगता है 1 साल के अंदर सब कुछ जो है वो कार्रवाई हो जानी चाहिए, ओके। अब जो अपना फीस रहने वाला है वो क्या है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल फीस जो हमने कोर्स की रखी है वो है 17,000 रुपए, जिसके अंदर आपको चारों चीज मिलने वाली है। जॉब की बात है, क्वालिटी चीज है। देखिए बहुत लोग अब यहां पे ना, मैं आपको ये बता दूं, जिस टाइम अगर आपने मेरे से ऑफलाइन पढ़ा है तो ऑफलाइन के अंदर हमारी 20,000 रुपए फीस हुआ करती थी 2019 में भी, ठीक है ना। तो शायद आपको मालूम होगा, ओके। तो उसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। अब आज की हम बात करते हैं 17,000 रुपए हम चार्जेस जो है वो रखेंगे। इसका आप लोगों के लिए ऑफर है, बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट भी हमारे, तो ओल्ड हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, सबके लिए जो है वो एक ही फीस हमने जो है वो रखी है सोच समझ के, ओके। 17,000 रुपए कंप्लीट कोर्स के चार्जेस है। अगर आप 10 अगस्त तक एनरोल करते हैं तो आपको जो है 15,000 में कंप्लीट कोर्स हम लोग जो है प्रोवाइड करवा देंगे। 10 अगस्त के बाद बोलो तो 11 अगस्त से जो फीस है वो सबके लिए 17,000 जो है वो लगेगी। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई भी नेगोशिएशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो शायद आपको 10,000 में भी कोचिंग प्रोवाइड करवा दे, 11 में भी दे दे, ठीक है। वो मैं अब उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये बोलूंगा, आपकी नौकरी का सवाल है, क्वालिटी एजुकेशन आपको जो है वो लेनी चाहिए, ओके। चाहे वो मुझसे लो चाहे किसी से भी लो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि कुछ पैसे के लिए आप अपने करियर से, अपनी लाइफ से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, बस मेरा ये कहना है, ठीक है ना। जो मैंने फीस रखी है बहुत सोच समझ के रखी है। इसमें हमारे खर्चे खुर्चे बहुत सारी चीजें जो आएंगी, इसमें स्क्रीनिंग की तैयारी भी होगी और साथ में सब्जेक्टिव भी, और साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी असिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। तो 15,000 जो है वो अभी का प्राइस है। इसमें किताबें कुतुबें सब कुछ मिलेगा। कुछ बच्चे जो ये बोलते हैं सर हमें किताबों की नीड नहीं है, तो उनके लिए जो है 13,000 जो है वो चार्जेस हमने रखे हैं ओनली वीडियो लेक्चर के 1 साल के लिए, एचपीएससी के पूरे सिलेबस के, ठीक है ना।
और अगर आप इसको 10 अगस्त तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ये मिलेगा 12,000 रुपए में। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि यार 12,000 रुपए में अगर आप वीडियोस ले रहे हो तो आप स्टडी मेट जरूर लेना। अपडेटेड स्टडी मटेरियल हमारा हर एक चीज हमने इसके अंदर जो है वो डाल रखी है, पूरा अपडेट करके हमने इसको जो है वो बनाया हुआ है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार स्टडी मेट जरूर लेना, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या, कई बार ऐसा होता है बच्चा थोड़े से पैसे के लिए सोचता है कि स्टडी मेट क्या करना है, हम तो नोटिंग कर लेंगे, बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएंगे, ये इसको नोट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना टाइम एक तो वैसे आपके पास में कम है, और उस कम टाइम को और भी अगर आप वेस्ट कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है ना। तो कोशिश यही करें, मतलब मेरी राय यही है कि थोड़े से पैसे के लिए मत सोचना, करियर के साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चार्जेस है, 1 साल के पूरा वैलिडिटी आपको मिलेगा। डाउनलोडेड वीडियोस है, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, कभी भी आप उसको जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस है, किसी भी टाइम पे आप लगाओ। कोई क्वेरी आती है उसके लिए मैं अपना सेपरेट नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, फर्स्ट क्लास में मैं डेमो का डालूंगा, उसके अंदर मैं नंबर आपको बता दूंगा, ओके। और क्वेरी जो है वो आप मुझसे ले सकते हैं, कॉल करके भी ले सकते हैं, इवनिंग में मैं टाइम दे दूंगा, और आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी को मैं खुद ही पर्सनली जो है वो हैंडल करूंगा, ओके। तो ये जो है वो चार्जेस आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या क्या चीजें कवर होगी, इसके अंदर आपका पहला तो स्क्रीनिंग का जो एग्जाम है वो कवर होगा, दूसरा जो सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होने वाला है वो, और साथ में इंटरव्यू की भी असिस्टेंस आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। 1 साल के लिए आपको जो वीडियो का एक्सेस जो है वो मिलेगा। वैसे तो सब कुछ इससे पहले हो जाना चाहिए, अगर 1 साल तक पेपर नहीं होगा तो वीडियोस का एक्सटेंशन जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। ये हमारी मोबाइल ऐप है, ओके, मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां आप उसको देख लेना, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लो अपने मोबाइल नंबर से, ओके। तो रजिस्टर करके लॉगिन करके देन आप जो कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो 15,000 आपका चार्जेस लगेगा, और 10 अगस्त के बाद ये 15,000 के 17,000 हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट है चाहे आप न्यू स्टूडेंट है, सबके लिए जो चार्जेस है वो आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऐप के जो फीचर है वो आपको मैंने यहां पे बता दिया कि 100% डाउनलोडेड वीडियोस है, 100% एमसीक्यूज और पीडीएफ जो आपको मिलेगा, आप उसको जो है शेयर भी आपस में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने प्रिंट लेना तो ले सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है, देन उसके बाद में उस पर लॉगिन करो अपने मोबाइल नंबर से, फिर आपको जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए ये नंबर है हमारा 7404717750। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, यूपीआई पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको जो है वो क्या करना है, शेयर करना है, और फिर आपको हमको कॉल करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका वीडियो लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट कर देंगे, और जो बुक्स है वो आपके होम एड्रेस पे हम लोग जो प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप हिसार के हैं तो आप किताबें हमारे सेंटर से आके भी जो है वो लेके जा सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर लेना, तो आपको कंप्लीट एड्रेस हम लोग जो प्रोवाइड करवा देंगे, ओके जी। तो ये था, दिट्स ऑल अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपना एडवर्टीजमेंट है, तो उसके लिए जो बैच है वो उसके बारे में आपको मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है वो आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग जो है कल से, बोले तो 3 अगस्त से हम लोग जो है इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर सिलेबस तो अभी तक आया नहीं है, तो पढ़ाई क्या करें, अभी हम कैसे शुरू करें। देखिए, चाहे पुराना सिलेबस है, देखो 2 में से एक ही सिलेबस आएगा, तो पुराना आएगा नया आएगा, दोनों में जो कॉमन है हम पहले उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो वो कल से फाइनेंस को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो बिजनेस फाइनेंस है, बोलते फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके जो कॉमन टॉपिक जो नए और पुराने दोनों सिलेबस के अंदर है, उसको हम लोग जो शुरू करेंगे। मीनवाइल अपना सिलेबस जो है वो तब तक आ जाएगा, और फिर बढ़िया तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को फुल प्रूफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब था अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, आपको मैंने सब बता दिया। सबसे पहले अपना फॉर्म जो है वो भरना, जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे तो फॉर्म भर देना, ठीक है। और अपनी तैयारी जो है वो आप तैयारी के ऊपर लग जाए। चाहे आपने मुझसे कोर्स लेना है चाहे आपने मुझसे कोर्स नहीं लेना, उसका कोई मैटर नहीं करता। मेन बात जो है वो ये है, मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही है कि अगर आप सीरियस होकर कर रहे हैं तैयारी, तो आपको जॉब मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो यार, दम लगा के अपना जितना भी आपके अंदर एनर्जी है ना वो सारी लगा दो एक ही चीज के लिए कि यार मुझे कुछ भी करके ये जॉब चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आपका एटीट्यूड रहेगा तो मैं ये मानता हूं कि आप पक्का 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 आपके जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से सिलेबस कीजिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। बोलो जी सर, करोगे तैयारी है, अच्छे तरीके से तैयारी करो यार और लग जाओ, ठीक है। बाकी मैं किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, कि क्या अपना सिस्टम रहने वाला है, तो उसके लिए कल से हम डेमो लेक्चर जो है वो डालने शुरू करेंगे अपने YouTube चैनल के ऊपर ही, ओके। तो उसको देख के आप आइडिया जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं 3-4 डेमो लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं, तो आपको तो डेमो देने की जरूरत है नहीं, बाकी फिर भी मैं डाल दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना जी सर। तो ये सब था, दैट्स ऑल अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करना था। 153 पोस्ट है,
उनमें से एक आपकी हो सकती है। तो तैयारी करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट एक चीज और ये बोलूंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो 8,000 में, 5,000 में, 10,000 में, 12,000 में कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ऐसा ना हो कि या आप सेल्फ स्टडी के चक्कर में, बोले ऐसा ना हो कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में और एक बड़ा नुकसान आप कर लें। तो बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो आप अपना अच्छा बुरा जो भी है वो सब जानते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है जी सर। चलो मिलते कल डेमो के फर्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।